अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपकी होस्ट और दोस्त अलका दीक्षित लेकर आई हूँ आज आपके लिए टोपोलॉजी में ही एक नया पार्ट जिसको बोलेंगे हम ट्री टोपोलॉजी। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी आप लोगों को डायग्राम समझ आ ही रहा होगा कि कुछ ट्री जैसा हमें नजर आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये एक रूटेड ट्री है, लेकिन इसकी जो रूट होती है वो अपसाइड होती है और ब्रांचेस जो हैं वो उसके टुवर्ड्स डाउनवर्ड है। यानी कि हमारे पास एक मेन सिस्टम है, यानी कि फर्दर स्विचेस हैं, स्विचेस में ही हमने आगे हब्स लगा रखे हैं, यानी कि कोई एक्टिव हब होगा, उसके आगे सारे पैसिव हब्स होंगे और फिर फर्दर डिवाइसेस जो हैं वो हम उसमें अटैच कर सकते हैं। ट्री टोपोलॉजी में माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, यहाँ पर एक बैकबोन केबल है जिसको हमने फर्दर सिस्टम यानी कि इसी बैकबोन केबल पे हमने वायर को रप्चर करके टैप की हेल्प से थ्रू ड्रॉप लाइन हमने बस पार्ट में किया था कि बस में हम डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर सर्वर को कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या करा है, देखिए यहाँ पर S1 स्विच है, यहाँ S2 स्विच है, यहाँ S3 स्विच है। ठीक है, और इसको हम कनेक्टर हब भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर क्या कर दिया, एक हब बना दिया, एक कनेक्टर हब बना दिया जिसके थ्रू सारे ही जो हब हैं वो उनको आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जो भी डिवाइस है, इस पार्ट की डिवाइस है, उसने इस पार्ट की डिवाइस से कम्युनिकेशन करनी है तो थ्रू कनेक्टर हब अब क्या करेंगे, ये जितने भी हब्स हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और कोई भी डिवाइस कभी भी किसी डिवाइस पे डेटा भेज सकती है। ठीक है, अब ये जो ट्री टोपोलॉजी है इसमें होता क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में जो ट्री टोपोलॉजी है कभी कभी वो स्टार की तरह नजर आती है, कभी कभी बस की तरह नजर आती है, लेकिन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। क्यों? क्योंकि जो ट्री टोपोलॉजी है इसमें हमने दोनों के ही बेस्ट फीचर्स को यूज करा है। क्या है? बोथ स्टार and bus topologies to create a tree-like structure. So, in this topology, every branch contains star network, and its main structure is designed in the form of bus backbone cable. So, therefore, the primary bus is attached to one or more buses and switches, which further connects to one or more network devices and the network nodes. ठीक है, अब जो बस है वो सिर्फ कुछ सिस्टम्स के साथ ही कनेक्ट नहीं है। जो बस है उसके साथ क्या है, हब्स है, स्विचेस है, नेटवर्क डिवाइसेस हैं, इवन सिस्टम तो है ही है। सो इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्यों हो गया कि अगर कोई डिवाइस मुझे फर्दर ऐड करनी है उस नेटवर्क में तो दैट कैन बी इजीली डन। ये देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे एक और डिवाइस ऐड करनी है तो मैं इजीली उसको ऐड कर सकती हूँ। मुझे इसको आइसोलेट करना है, मुझे इसको निकालना है और नई एफिशिएंट डिवाइस और ऐड करनी है तो मैं ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, कनेक्टर हब के साथ ये सारी डिवाइसेस जो हैं वो क्या करेंगी, डेटा को शेयर कर सकती हैं और इनका जितना भी डेटा है उसका बैकअप हम सर्वर पे ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका जितना भी डेटा है वो हम सारा अपने बैकअप सर्वर पे इजीली स्टोर कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल हो गया। क्यों? क्योंकि किसी भी नोड को निकाल सकते हैं और किसी भी नई नोड को हम इंसर्ट कर सकते हैं। That allow you to add network devices and to this network by simply expanding the star network at each branch of the tree. Here we may need to add or remove devices at certain time. तो इससे क्या होता है, हम कभी ऐड करते हैं कभी रिमूव करते हैं डिवाइसेस को। That can also be done. It is flexible and we can add more devices. Flexible है तो हम इसमें more devices भी ऐड कर सकते हैं। So in tree topology, nodes in a tree are connected to a central hub. अब ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये देखो, nodes are connected to the central hub. ठीक है, ये मेन सेंट्रल हब है। इसके आगे फर्दर हमने स्विचेस लगा रखे हैं। ठीक है, स्विचेस के साथ फर्दर आगे सिस्टम्स जो हैं वो कनेक्ट हैं।
ठीक है। सो सेंट्रल हब does control the traffic of the network, ठीक है। ट्रैफिक नेटवर्क भी तो कंट्रोल करना है, तो वो सेंट्रल हब जो है वो पूरा कंट्रोल करता है कि कभी कोई डिवाइस जो है वो कम्युनिकेशन कर रही है तो हमें क्या करना है, हमें उनको स्पेस देना है ताकि वो दो डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सके। ऐसा ना हो कि जब वो डाटा फ्लो कर रहे हैं तो बीच में तीसरी डिवाइस भी डाटा फ्लो करना शुरू कर दे। सो ट्रेन नेटवर्क्स हैव हायरार्किकल फ्लो ऑफ डेटा, दैट इज द डेटा ट्रेवल्स लेवल बाय लेवल। इससे क्या होता है कि डेटा जो है वो लेवल बाय लेवल ट्रेवल करता है। सपोज देखिए यहाँ पर जो डेटा है वो पहले इस लेवल पे डायरेक्ट इस लेवल पे नहीं आ सकता, पहले वो इस लेवल पे आएगा फिर इस लेवल पे आएगा, यानी कि पहले इस डिवाइस के वाले लेवल से होता हुआ फिर इस लेवल पे आएगा, डायरेक्टली नहीं आ सकता। जबकि ट्री टोपोलॉजी में अगर हम बस वाला यूज करते हैं तो जहाँ कनेक्टर है, ठीक है, कनेक्टर हब है जिसमें सारे हब्स को कनेक्ट कर रखा है। देखो ये वाला हब है, एक ये हब है और ये वाला हब है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक सेंट्रल हब है जो पूरी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रखेगा कि कब इस डिवाइस ने इस डिवाइस को डेटा भेजा, ठीक है। अब हब का काम तो ठीक है, इंटेलिजेंट हब है तो वो क्या करेगा, सारी डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा कि कब किस डिवाइस ने कितना डेटा यूज करा, कितना डेटा भेजा, कौन सी फाइल यूज करी, कौन सी उसने सेंड करी, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ रहेगी, इसमें सेंट्रल हब के थ्रू। लेकिन वो ये भी देखता है, सेंट्रल हब सिक्योरिटी देता है कि जब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन कर रही हैं तो उस टाइम उनकी कम्युनिकेशन सिक्योर भी हो और क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए और रिलायबल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी पे देखिए अब आपका जो ट्रेवल जो डाटा करेगा वो लेवल बाय लेवल करेगा एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन लेवल डाउन एंड then to the subsequent levels. The various secondary hubs are connected to the central hub and majority of devices are connected to the secondary hub, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ डिवाइसेस जो हैं वो सेकेंडरी हब के साथ कनेक्टेड होंगे। द सेंट्रल हब इन द ट्री इन एन एक्टिव हब विच कंटेन्स रिपीटर्स। सेंट्रल हब जो है वो क्या करता है, रिपीटर्स अपने पास स्टोर करता है। अब रिपीटर का काम क्या है, वो ऑटोमेटिकली सिग्नल्स को रिपीट करता रहेगा जब तक एक डिवाइस ने दूसरी डिवाइस तक डेटा जो है वो कंप्लीटली सेंड नहीं कर दिया। द रिपीटर रीजनरेट्स द बिट पैटर्न बिफोर ट्रांसमिटिंग इट फर्दर, ठीक है। तो अगर उसने फर्दर उसको ट्रांसमिट करना है तो पहले पूरा जो डेटा है उसको रीजनरेट करेगा सो दैट कि आगे जो है वो डेटा प्रॉपरली पहुंचे। ऐसा ना हो कि कुछ बिट्स में एरर आया है तो वो भी उसको चेक करेगा। साथ में अगर इन फ्यूचर उसमें कोई भी उसका कोई और प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, डाटा पूरा मिलना चाहिए दूसरी मशीन को, तो रिपीटर्स क्या करेंगे, उस ट्रांसमिटिंग डाटा को रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। सो द सेकेंडरी हब्स में बी एक्टिव और पैसिव। अब जो सेकेंडरी हब्स लगे हैं, एक तो मेन हब है, ठीक है, और एक मेन हब है जिसके साथ फर्दर जो है दूसरे हब्स हैं, यानी कि पैसिव हब्स हैं। एक्टिव भी हो सकते हैं, वो पैसिव भी हो सकते हैं। पैसिव हब प्रोवाइड्स अ सिंपली फिजिकल कनेक्शन। पैसिव हब क्या करेगा, सिंपली फिजिकल कनेक्शन देगा कि दो डिवाइसेस को कनेक्ट कर देगा, ठीक है, बिटवीन द अटैच्ड डिवाइसेस, ठीक है। और एक्टिव हब क्या करेगा, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा कि मेरी किस डिवाइस में अब डेटा भेजना है। वो आगे फर्दर इंफॉर्मेशन जो है मेन सेंट्रल हब को पास करेगा कि मेरे तरफ से जो मेरा लेफ्ट हैंडेड ट्री है उसकी इस नोड में अब डेटा सेंड करना है, ठीक है। तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। इन ट्री डेटा कैन फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम द सेंट्रल हब टू सेकेंडरी हब एंड देन टू द डिवाइसेस एंड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फ्रॉम द नोड टू सेकेंडरी हब एंड देन टू द सेंट्रल हब, ठीक है। इस तरह से सेकेंडरी और सेंट्रल इस हायरार्की में काम होता है। नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेशंस ऑफ ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी की एप्लीकेशंस हम कहाँ यूज करते हैं। So when you have a multi-story building,
ठीक है। अगर आपके पास कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और वहां पर आपके पास कुछ क्लस्टर स्टैब्लिश करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका एक बहुत बड़ा कॉलेज है जिसमें कंप्यूटर साइंस की कई लैब्स हैं, ठीक है, फिर आपकी फिजिक्स की लैब है, आपकी केमिस्ट्री की लैब है, आपका ऑफिस है, ठीक है, और उन सबको हमने क्या करना है, एक ही नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करना है। तो वहां पर ये बस टोपोलॉजी जो है वो बहुत अच्छे से काम आती है। इससे क्या होगा कि कभी किसी इस पार्ट में मुझे 4 सिस्टम लगाने हैं, एक हब लगाया, 4 सिस्टम्स वहां कनेक्ट कर दिए, मेन जो डाटा है वो बस केबल के थ्रू है। अब सारे सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करना है तो एक सेंट्रल कनेक्टर हब लगा दीजिए, ठीक है, और उन सब का डेटा सेव करना है तो एक बड़ा मेन सर्वर लगा दीजिए ताकि सारे सिस्टम्स का डेटा जो है वो मेन सर्वर पे आ जाए, ठीक है। अ ट्री टोपोलॉजी नेटवर्क कैन बी मैनेज्ड एंड मेंटेन्ड इजीली। मैनेज भी हो जाता है क्योंकि हर एक सर्वर और हर एक हब जो है वो अपना अपना काम कर रहा है, हर एक स्विच अपना काम कर रहा है, रिपीटर सिग्नल्स को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि उसको मेंटेन करना भी इजी है। अगर इन फ्यूचर मुझे उसमें और डिवाइसेस ऐड करनी है, नोड्स ऐड करनी है, तो वो भी इजीली हो जाएंगे। नोड एक्सपेंशन इज इजी एंड फास्ट। नोड एक्सपेंशन जो है वो इजी भी होती है, फास्ट हो जाती है, एंड इट कंटेन्स एन इजी प्रोसेस टू डिटेक्ट एन एरर। अब यहाँ पर कोई एरर अगर हमें डिटेक्ट करना है तो वो भी इजी हो जाएगा। एंड ड्यू टू द यूटिलाइजेशन ऑफ इंटेलिजेंट हब एंड स्विचेस, ट्री टोपोलॉजी gives much greater performance than the bus network। इससे क्या होगा कि परफॉर्मेंस जो है बस नेटवर्क की वो हाई हो जाएगी। So in tree topology, the management establishment are much like star network. Additionally, it is much appropriate for small size organization। ठीक है, तो स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए जैसे स्टार टोपोलॉजी जो थी वो अच्छी थी। तो हम अगर चाहते हैं कि सपोज एक बिल्डिंग में तो बहुत सारे नेटवर्क्स हैं ही हैं, एक बिल्डिंग के अंदर मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग ले लें हम, तो उस बिल्डिंग के अंदर क्या है, आप अपने कॉलेज की बिल्डिंग को इमेजिन कर सकते हैं जो 4-5 स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें मल्टीपल सेक्शंस हैं जहां पर छोटे छोटे सिस्टम लगे हैं। अब उसी के एडजेसेंट क्या है, एक और बिल्डिंग है, वहां पर भी आपने क्या करना है, कॉलेज के नेटवर्क को कनेक्ट करना है। तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, कुछ डिवाइसेस को अटैच कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ भी ये जो है वो ट्री टोपोलॉजी जो है वो बहुत अच्छे से काम करती है। टाइप्स ऑफ ट्री टोपोलॉजी भी होती है, ये छोटा सा सेक्शन है लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। एक होती है बस ट्री टोपोलॉजी जो आपने पढ़ी अभी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है क्लस्टर ट्री टोपोलॉजी। क्लस्टर ट्री टोपोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि जहां पर पेरेंट चाइल्ड कनेक्शन बिटवीन नोड्स होगा, यानी कि एक क्लस्टर आपके लेफ्ट हैंड साइड है, एक क्लस्टर आपके राइट हैंड साइड है ना। तो इन सबको हम सेंट्रल डिवाइस यानी कि हब और स्विच के साथ जो है इज सिंपली द पेरेंट, ठीक है। यहाँ पर हब और स्विच जो है वो सिंपली पेरेंट की तरह एक्ट करते हैं और जो नोड्स हैं वो आपकी लेफ्ट साइड पे होंगी या राइट साइड पे होंगी, ठीक है। एक आता है स्पैनिंग ट्री टोपोलॉजी। स्पैनिंग क्या करता है, स्पैनिंग एक तरह की टर्मिनोलॉजी है जिसको हम ग्राफ की फॉर्म में नोड्स को कनेक्ट कर देते हैं। अब होता क्या है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वो मिनिमल स्पैनिंग ट्री का आता है। यहाँ पर क्या होता है कि हमें कॉमनली जो ट्री का पाथ बना रखा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए इस वाले डायग्राम में देखिए, यहाँ पर अगर इस डिवाइस ने मान लीजिए इस डिवाइस में हमने क्या करा, इन फ्यूचर जो है ऑल नोड्स भी अटैच कर दी, ठीक है। चलिए इसी में थोड़ा सा हम ऑल नोड्स को अटैच कर देते हैं। यहाँ मैंने ये 2 नोड्स जो हैं वो और अटैच कर दी, यहाँ मैंने 2 नोड्स और अटैच कर दी, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक नोड और अटैच कर दी। अब सपोज इस नोड में डेटा भेजना है, किस नोड को, इस नोड को,
तो वो देखेगा मिनिमल स्पैनिंग में कि मुझे मिनिमल टाइम जो है वो कितना लगना चाहिए इस नोड तक पहुंचने के लिए। या तो लेवल वाइज करेगा, पहले इस लेवल पे जाओ फिर इस लेवल को, या पहले इस पूरे लेवल को कंप्लीट करो फिर इसको फिर इसको फिर इसको। नहीं तो हम रूट से होते हुए किसको इस तरह से फॉलो करते हुए इस हब से होते हुए फिर इस स्विच पे जाएंगे जो रिपीटर करेगा, और उसके बाद यहाँ पर हम एट द एंड पहुंच जाएंगे। तो ये चीजें हमें देखनी है कि हमें सबसे मिनिमल टाइम कहाँ पर लगेगा। ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा ट्री है, लेकिन आप नेटवर्क ऑल ओवर द, अगर अपने कॉलेज का ही नेटवर्क देखो तो वहां पर अगर मिनिमल स्पैनिंग देखें तो मिनिमल स्पैनिंग का यही काम होगा कि मुझे कौन से रूट से होते हुए, जैसे मान लीजिए आप लोग रेस लगा रहे हैं फ्रेंड, तो आपका फ्रेंड आपसे जल्दी पहुंचने के लिए कोई ना कोई ऐसा रूट चूज करेगा ताकि वो जल्दी आपसे पहुंच जाए। तो यहाँ भी हम रूट की सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, रूट मीन्स पाथ की सिलेक्शन कर रहे हैं, किस पाथ से होते हुए मैं अपने डेस्टिनेशन तक सेफली और जल्दी पहुंच जाऊं। ठीक है, तो वही काम आपका यहाँ हो रहा था टाइप्स ऑफ ट्री टोपोलॉजी के अंदर मिनिमल स्पैनिंग ट्री में। ठीक है, यहाँ पर जो हमने क्या बनाए मिनिमल है, और क्लस्टर्स के होते हुए हम देखेंगे कि अवेलेबल क्लस्टर इन द कंप्यूटर नेटवर्क जो है उसमें से मिनिमल किसके थ्रू होता हुआ जो है हम पर्टिकुलर वहां तक पहुंच सके। एडवांटेजेस क्या हो गए, इट अलाउज मोर डिवाइसेस टू बी अटैच्ड। ठीक है, ये हम डिस्कस कर लिया है। और इससे क्या होगा कि therefore increases the distance a signal can travel between these devices। ठीक है, तो इंक्रीज डिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन सिग्नल जो है वो इजीली थ्रू हब के होते हुए, वो एक्टिव हब है या पैसिव हब है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने हब किस तरह से उसको यूज किया है। ठीक है, तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा और चेक करेगा कि मुझे कब तक वहां तक पहुंचाना है। एंड इट अलाउज द नेटवर्क टू आइसोलेट एंड प्रायोरिटाइज कम्युनिकेशन। आइसोलेट भी कर सकता है, प्रायोरिटी भी डिसाइड कर सकता है ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन अमंग द डिफरेंट कंप्यूटर्स। The computers attached to one secondary hub can only given the priority। ठीक है, तो इससे जो सेंट्रल हब है या जो मेन हब है उसको ज्यादा हमें ध्यान से देखना पड़ता है, और वही जो है वो हमारे ज्यादा काम अच्छे से करता है। डिसएडवांटेजेस और क्या हो जाते हैं ट्री टोपोलॉजी में, तो डिपेंडेंट ऑन द मेन बस केबल। ये सबसे बड़ी बात है कि हम टोटली जो है वो एक ही चीज पे डिपेंड होते हैं, तो हमारे पास ऑल्टरनेट तो बचा ही नहीं। अगर वो मेन काम ही खत्म हो गया तो हमारा बाकी काम से हम जो है वो परेशान हो जाएंगे और बाकी काम नहीं हो पाएगा। इफ द सेंट्रल हब और बस बैकबोन फेल्स देन द एंटायर नेटवर्क फेल्स। अगर सेंट्रल हब के थ्रू अगर बस बैकबोर्ड ही फेल हो जाएगा तो एंटायर नेटवर्क जो है वो कंप्लीटली शट डाउन हो जाएगा। सो इट हैज हायर केबलिंग कॉस्ट। नेचुरली डिवाइसेस के नेटवर्किंग डिवाइसेस यहाँ पर लग रही है, सेंट्रल हब कनेक्टर लग रहा है, मल्टीपल हब्स लगा रहे हैं हम, स्विचेस लगा रहे हैं, रिपीटर्स लगा रहे हैं, बसेस लगा रहे हैं। तो ओवरऑल जो कॉस्ट है ट्री टोपोलॉजी को बनाने में नो डाउट सेटिंग करना, उसको इंस्टॉलेशन करना इजी है, बट यहाँ पर जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है। स्केलेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ केबल यूज्ड। अब हम फर्दर कितना लोड उस पे दे सकते हैं वो डिपेंड करता है कि हमने केबल कैसी लगाई है। अगर केबल अच्छी नहीं होगी तो वो लोड नहीं ले पाएगी, तो स्केलेबिलिटी का तो काम ही नहीं हो सकता। फर्दर हम उसको और एनहांस करें, केबल है बेचारी, जान नहीं है उसमें, उस पे हमने 4 सिस्टम और लगा दिए, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी अ ड्रॉबैक। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई पार्ट समझ नहीं आया है तो प्लीज कमेंट कीजिए।
मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को और अच्छे से समझा सकूं। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और खुश रहिए और एंजॉय कीजिए टीचिंग को। जल्दी ही विद नोट्स आपको और भी टॉपिक्स जो है मैं प्रोवाइड करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी।